40% खर्च उठाने के लिए मजबूर, जबकि केंद्र नियमों में ब्रांडिंग और क्रेडिट पर पूरा कंट्रोल रखता है। यह फाइनेंशियल धोखा है। पीएम मोदी के फेडरलिज्म का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। यह राज्य पेमेंट करता है, केंद्र पीछे हट जाता है और फिर प्रैक्टिकल ऑनरशिप का दावा करता है। 140 करोड़ भारतीयों को एहसास हो गया है कि नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी के आरोप झूठ का पुलिंदा, प्रोपेगेंडा और अपने पॉलिटिकल विरोधियों को किसी तरह कटघरे में खड़े करने की एक पतली सी कोशिश के अलावा और कुछ नहीं। जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इस सरकार ने न सिर्फ उनका नाम हटा दिया है, बल्कि 12 करोड़ नरेगा मजदूरों के अधिकारों को भी बेरहमी से कुचला है। 2 दशकों से नरेगा करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए लाइफलाइन रहा है और कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा के तौर पर जरूरी साबित हुआ है। मनरेगा 100% पूरी तरह केंद्र के फंडेड था। मोदी सरकार अब राज्य पर लगभग 50,000 करोड़ या उससे ज्यादा डालना चाहती है। मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर लोकसभा में एक और बिल पास करके दुनिया में सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया है। यह महात्मा गांधी की सोच को खत्म करने और सबसे गरीब भारतीयों से काम का अधिकार छीनने की जानबूझकर की गई कोशिश है। मनरेगा गांधी जी के ग्राम स्वराज काम की गरिमा और डेवलपमेंट के सपने का या जो योजनाएं हैं या परियोजनाएं या जो प्रोजेक्ट हैं संकीर्णित करना पड़ेगा, वहीं काम हो पाएगा। वहाँ पे तो काम भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब जो पहले का नरेगा था उसका हत्या हुई है। और ये जो वी राम जी है, ये फर्जी है, ये कुछ भी नहीं है और केवल राजनीतिक है, पूरी तरह से राजनीतिक। तो बीजेपी राज्यों में ही ज़्यादा पदा काम होगा और उसमें लूट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा नरेगा को लेकर जब आपकी सरकार में आई थी कि यूपीए का जो है शब्द प्रयोग किया था, इसको गाजीबाजी के साथ प्रचार करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? मैं उस समय संसद में था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना, नरेगा को हम बंद नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की एक तरह से असफलताओं का स्मारक के रूप में, और कहने का मतलब केवल हरास करना, परेशान करना, प्रताड़ित करना है, इसका कोई मतलब नहीं। जो महान काम हलाल ने किया, क्योंकि जितने महान कार्य किए गए, सुभाष जी अभी सुभाष बोस को नहीं छोड़ा है, रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं छोड़ा है, इन्होंने सब किसी को नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं छोड़ा। वंदे मातरम उसमें ये सबके सहमति से हुआ। तो जितने आज़ादी के काम हुए, बेहतरीन काम हुए, सबके खिलाफ है जो आपने सामने लगा तो उनको बताया नहीं, क्या कहेंगे इसको? विषयांतर हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि जो आज मेरा विषय है नरेगा का, नहीं वोट चोरी मुद्दा भी आपका है, इसको अलग से कर। ठीक है। एक सवाल, क्या करेंगे अभी ये जी राम जी को लेकर आप आगे क्या करने वाले? देशव्यापी आंदोलन है। जिस तरह से को वापस करना पड़ा था, उसी तरीके से इसको वापस करने के लिए अंतिम दम, अंतिम सांस तक लड़ेगा। सेना का नाम राम रखना, यानी राम को ही कलंकित करने का काम है। पहले 100 दिन का कानूनी अधिकार था बेरोजगार को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार लेने का, अब तो कानूनी अधिकार नहीं हो गया, तो अन्याय नहीं हुआ। किसी अन्यायपूर्ण योजना के साथ नाम जोड़ना जहाँ तक सही है, दूसरी बात है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना, जिसने देश की आज़ादी दिलाने के लिए और कानून का जो अधिकार है उसको खत्म कर दिया जाए। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की ऐसा भी करेंगे फ्यूचर में कि ऐसी योजनाएं ले आएंगे अपने राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहीं के मजदूरों को मजदूरी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं जेसीबी से करा लेंगे, मशीन से करा लेंगे। आप कह रहे थे